सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाली विधाओं की चर्चा करेंगे, यानी कौन कौन सी विधाएं हिंदी साहित्य के अंतर्गत आती हैं। कई बार छात्र छात्राएं इसमें परेशान हो जाते हैं कि ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, इसका क्या अर्थ है। इन विधाओं के बारे में आपको जानकारी होनी अति आवश्यक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, उपन्यास क्या होता है। फिक्शनल इंग्लिश में इसको बोलते हैं। गद्य की वह विधा जिसमें विस्तृत कथा वस्तु को एक रोचकता के साथ प्रकट किया गया हो, यानी कोई विस्तृत कथा वस्तु है, कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है जिसमें अनेक छोटी छोटी कहानियाँ भी शामिल हो जाती हैं, यानी बहुत ही विस्तृत इसकी लेखन शैली है, तो वह उपन्यास की श्रेणी में आ जाता है। तो परीक्षागुरु प्रथम उपन्यास मौलिक उपन्यास माना जाता है। श्रीनिवास दास जी 1882 में यह उपन्यास लिखा गया था। तो ये भी आप सामान्य ज्ञान के लिए याद रखें। अगली विधा है कहानी। आपने सुना होगा, ये तो बिल्कुल स्टोरी इंग्लिश में बोलते हैं, आसान है। वह विधा जिसमें संक्षिप्त कथा वस्तु को घटना के माध्यम द्वारा प्रकट किया जाता है, यानी कोई कथा वस्तु है, वहाँ पर विस्तृत थी, यहाँ पे संक्षिप्त है, यानी छोटी है, उसको घटना के माध्यम से प्रकट कर दिया जाता है, तो वह कहानी बन जाती है। जैसे सोजे वतन प्रेमचंद की कहानी, पहलवान की ढोलक, आपने सुना होगा, कहानियाँ हैं। रिपोर्ताज प्रमुख गद्य रचना है, बार बार जो है साहित्यिक विशेषताओं में आप पढ़ते रहे हैं। वह गद्य रचना जिसमें आंखों देखी घटना को साहित्यिक शैली में प्रकट किया गया हो, तो वह रिपोर्ताज कहलाता है। जैसे लक्ष्मीपुरा है, तूफानों के बीच, युवराज की यात्रा, कुछ रिपोर्ताज के उदाहरण हैं। ये आप याद रख सकते हैं कि आंखों देखी कोई घटना है और उसका वर्णन यदि शैली में, साहित्यिक शैली में यानी लेखन शैली में कर दिया गया हो, तो वह रिपोर्ताज कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, रेखाचित्र, स्केच इंग्लिश में बोलते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना को शब्दों के माध्यम से स्मृति पर आधारित तथ्यों से साहित्यिक शैली में चित्रित किया गया हो, यानी कि कोई घटना है या वस्तु के बारे में स्मृति पर आधारित तथ्यों से उस साहित्यिक शैली में उसका चित्रण कर दिया गया हो। एक हमारे मानस पटल पर जो है एक चित्र उभर कर सामने आ जाता है ऐसे में, तो वह रेखाचित्र कहलाता है। जैसे अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, महादेवी वर्मा की जो है रेखाचित्र प्रसिद्ध हैं। संस्मरण, संस्मरण जो है मेमोरीज यानी मेमोरी से संबंधित है। संस्मरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम जमा स्मरण। इसका अर्थ है समयक स्मरण, यानी किसी घटना, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का स्मृति के आधार पर कलात्मक वर्णन करना संस्मरण कहलाता है। यानी कोई घटना है, कोई व्यक्ति विशेष के बारे में है, किसी वस्तु की स्मृति की याद करके, किसी घटना को याद करके जब लेखन शैली में उसको उतार दिया जाता है, तो वह संस्मरण बन जाता है, लिखा जाता है। लेखन शैली है, साहित्यिक शैली है। यात्रा वृत्तांत, ट्रैवलॉग इंग्लिश में बोलते हैं। यात्रा वृत्तांत जो है किसी स्थान में बाहर से आए व्यक्ति या व्यक्तियों के अनुभवों के बारे में लिखे वृत्तांत को कहा जाता है, वैसे आमतौर पर अगर बात करें, लेकिन इसको आप दूसरे अर्थों में भी याद रख सकते हैं। किसी स्थान की यात्रा की यात्रा अगर आपने की है और उसका वर्णन आप स्वयं जानकारी के लिए या लोगों के मनोरंजन के लिए अगर करते हैं, तो वह यात्रा वृत्तांत कहलाता है। ये भी आप कह सकते हैं। मेरी कैलाश यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा जो है राहुल सांकृत्यायन की बहुत ही प्रसिद्ध यात्राएं हैं, ये आप देखेंगे। जीवनी, बायोग्राफी इंग्लिश में बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति या महान व्यक्तित्व का जो है जीवन रेखा, उसके जीवन संबंधी घटनाओं को साहित्यिक शैली में प्रस्तुत करता है, तो जीवनी कहलाता है, जीवनी होती है। तो यह है बायोग्राफी, दूसरा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के बारे में लिखना। आगे है आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी इंग्लिश में बोलते हैं। साहित्य में आत्मकथा किसी लेखक द्वारा
अपने ही जीवन का वर्णन करने वाली कथा को कहते हैं। यानी स्वयं अगर अपने जीवन से संबंधित आपने लिखा है तो आत्मकथा हो जाता है, और अगर आपने दूसरे के किसी दूसरे व्यक्ति की आपने जीवन शैली के उतार दिया है, लेखन में उतार दिया, तो उसको जो है जीवनी कहा जाता है। ये अंतर है, आप ध्यान रखेंगे। इसमें संस्मरण से मिलता जुलता भी परिपाटी होती है, जैसे थोड़ा सा लेकिन भिन्न है। जहाँ संस्मरण में लेखक अपने आसपास के समाज परिस्थितियों और घटनाओं के बारे में लिखता है, वहीं आत्मकथा में केंद्र स्वयं लेखक होता है। जैसे मेरी जीवन यात्रा, कली यह भी, ये कुछ जो हैं आत्मकथा हैं। मन्नू भंडारी की कली यह भी प्रसिद्ध है। मनोविश्लेषणवादी रचना, साइकोएनालिसिस। मनोविश्लेषण रचनाएं ज्ञानेंद्र कुमार की काफ़ी प्रसिद्ध हैं हिंदी साहित्य में। इसका अर्थ होता है व्यक्ति के मन का विश्लेषण करना, और वाद का अर्थ होता है वह पद्धति जिसके द्वारा व्यक्ति के मन का विश्लेषण किया जाता है। यूरोप में फ्राइड ने जो है इसका मन का विश्लेषण करके यह सिद्धांत प्रतिपादन किया था, इसलिए इसको मनोविश्लेषणवाद का जनक भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, यह मन का विश्लेषण करने से संबंधित है यह शैली। जब मन का विश्लेषण करके व्यक्ति कुछ लिखता है, उसमें लेखन शैली में उतार देता है, तो वो मनोविश्लेषणवादी हो जाता है। आंचलिक, आपने शब्द सुना होगा, आंचल से संबंधित है, रीजनल इंग्लिश में बोलते हैं। क्षेत्र विशेष, पहले ग्रामीण क्षेत्र के लिए ही प्रयुक्त किया जाता था, लेकिन अब किसी भी क्षेत्र के लिए यह शब्द प्रयोग किया जाने लगा है, जो अंचल विशेष की विशेषताओं का समाहार करता है। यानी किसी क्षेत्र विशेष की, वह आंचलिक है, और इसी कला की अभिव्यक्ति का नाम आंचलिकता है। जैसे मैला आंचल जो है बहुत ही प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है फणीश्वरनाथ रेणु जी का। नेक्स्ट देखिए, गद्य गीत क्या होता है, प्रोस जिसे आप बोलते हो, उस विधा को कहेंगे जिसमें भाव प्रमुख होते हैं और विचारों को गौण रखा जाता है। जैसे समय की सीमा पर ऐसी विधा जिसमें भाव को प्रमुखता दी गई हो, विचारों का इतना महत्व नहीं होता, तो वह गीत के माध्यम से प्रस्तुत करना गद्य गीत कहलाता है। कविता आप जानते ही हैं, साहित्य की वह विधा जिसमें कोई कवि मनोभावों को कलात्मक रूप से किसी भाषा में अभिव्यक्त करता है। यानी कोई भी काव्य रचना जिसमें कवि का क्रम जो है दिखाई देता है, उसमें गयता का गुण होता है, गाया जा सकता हो। एक ऐसी शैली है जो कलात्मक रूप से मन के विचारों को भाव विभोर करने का एक आकर्षण पैदा करने की अभिव्यक्ति या शैली कह सकते हैं। प्राचीन समय में काव्य क्रम काव्यम जो है एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है, जो संस्कृत भाषा में कि कवि का क्रम ही काव्य है, ऐसा कहा जाता है। तो कविता आप समझते हैं, एक गीत जैसे हरिवंश राय बच्चन जी ने उसमें संग्रह किया है। नेक्स्ट है नाटक। नाटक दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। इसका प्रदर्शन रंगमंच पर होता है, यानी ड्रामा इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे ड्रामे पहले होते थे, अब भी रंगमंच पर प्रस्तुतिकरण किया जाता है। किसी विशेष परिस्थिति या घटना को ध्यान में रखकर इसका अभिनय किया जाता है, जिसमें कोई संदेश छुपा होता है। जैसे नहुष जो है भारतेंदु जी का पहला नाटक माना गया है। एकांकी आपने जिक्र सुना होगा। एकांकी वन एक्ट को बोलते हैं, वन एक्ट प्ले भी संबंधित है इंग्लिश शब्द। एक अंक वाले नाटकों को एकांकी कहते हैं, यानी जिसमें केवल एक ही भाग होता है, एक ही नाटक का एक अंश होता है। अंग्रेजी के वन एक्ट प्ले शब्द के लिए हिंदी में एकांकी नाटक, एकांकी दोनों ही शब्दों का समान रूप से व्यवहार होता है। जैसे भुवनेश्वर का कारवां एकांकी है। निबंध आपको पता ही है, निबंध ऐसे को कहा जाता है। गद्य की वह रचना जिसमें सीमित आकार में किसी विशेष विषय पर निजी व स्वच्छंद कलात्मक प्रयोग करते हुए लेख लिखा गया हो। यानी कोई विशेष विषय पर जब सीमित आकार में या कुछ शब्दों में लेख लिखा जाता है, प्रयोग किया जाता है, उस विषय पर अपने ज्ञान का जो है, अपनी स्मृति या ज्ञान के आधार पर उस लेख से संबंधित जब कार्य किया जाता है, लेखन किया जाता है, तो वह निबंध बन जाता है। रसज्ञ रंजन जो है द्विवेदी जी का प्रसिद्ध निबंध है,
आप मेरा भारत महान आदि निबंध भी पढ़ते रहे हैं। आलोचना, किसी वस्तु विषय की उसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण दोषों या उपयुक्तता का विवेचन करने वाली साहित्यिक विधा है। यानी किसी विषय या वस्तु के संबंध में मुख्य विषय अगर रखा जाए, उसके गुण दोषों पर ध्यान दिया जाए, यानी उसकी कमियां निकालते हैं या उसके गुण का विस्तार से वर्णन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण और मूल्यांकन इसमें समाहित होता है। तो ऐसे ये जो प्रक्रिया है वो आलोचना के माध्यम से कर सकते हैं लेखन शैली में। और अंत में है डायरी लेखन आपने सुना होगा। जैसे अपनी हम डायरी यूज़ करते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जिसमें लिखते हैं, वही ये डायरी है। डायरी लेखन व्यक्ति के द्वारा लिखा गया व्यक्तिगत अनुभवों, सोच और भावनाओं को लिखित रूप में अंकित करके बनाया गया एक संग्रह है। यह डायरी का नाम है, आप डायरी की परिभाषा है कह सकते हैं। तो डायरी में रोज़मर्रा की ज़िंदगी सुबह से शाम तक या अपने विचार, अपने भावनाएं जो वास्तविकता पर आधारित होते हैं वो अंकित होते हैं। तो डायरी लेखन सफल रहता है। तो ये थी साहित्यिक विधाएं जो हिंदी लेखन शैली में प्रयोग की जाती हैं, लेखन में प्रयोग की जाती हैं। इनको पढ़ते हुए विद्यार्थी जो है कई बार कंफ्यूज हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो इस विधा को क्या समझेंगे, कैसे आप समझेंगे, इसके लिए हमने यह वीडियो बनाई। आपका दिन शुभ हो। वीडियो शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।